अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ के संबंध में दायर जनहित याचिका WPI-L नंबर 770/2025 पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की बेंच ने विपक्षी पक्ष का काउंटर एफिडेविट स्वीकार किया और याचिकाकर्ता को रिजॉइंडर दाखिल करने का समय दिया। कोर्ट ने इम्प्लीडमेंट आवेदन पर भी सुनवाई करते हुए प्रस्तावित विपक्षी पक्षों को नोटिस जारी कर आपत्तियां मांगी हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 19 अगस्त 2026 को होगी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय सिंह ने कहा कि यह याचिका राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दायर की गई है। हमारे भारत में घुसपैठ के जरिए उनके ऊपर फैसला सुनाया। आप भी इस मामले को लेकर कई समय से आवाज उठा रहे हैं। जो फैसला आया है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं देवेंद्र तिवारी, अध्यक्ष भारतीय किसान मंच एवं भारतीय गौ सेवा परिषद। माननीय उच्च न्यायालय में मेरे द्वारा ही दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। माननीय न्यायालय ने सभी लोगों को सुना, सभी पक्षकारों को सुना, सरकार सहित सभी लोगों को सुनते हुए भारत सरकार एवं जो विदेश मंत्रालय है उसको नोटिस जारी करके ये भी पूछा है कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और जिन लोगों ने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा है, अन्य 14 लोगों ने जो स्टेट का है, स्टेट के लोगों ने नहीं रखा, अन्य प्रदेशों ने नहीं रखा, जिन जिन लोगों ने नहीं रखा है उनको सबको नोटिस जारी करके 19 तारीख डेट नियत की है और कहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और देश की अन्य जो हमारी चीजें जो हैं, जो हमारे लोगों को मिलनी चाहिए, उस पर बाहरी लोगों का कब्जा है। हम उन बांग्लादेशी, रोहिंग्या एवं अन्य लोगों को रेड कार्पेट नहीं बिछा सकते हैं कि वो आके हमारे संसाधनों पे कब्जा करें। और कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में कहा है कि जो विदेश मंत्रालय है, जो इनके सबके विंग होते हैं, उन सभी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। आदेश की प्रतिलिपि मैंने आप सभी लोगों को अभी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। कल ही ऑर्डर अपलोड हुआ है और जिसमें प्रमुखता से पूरे भारत में जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी MSC हैं, उन सबको नोटिस करने के लिए कहा गया कि कैसे और कितने लोग रह रहे हैं उत्तर प्रदेश से सभी लोगों को। इसमें काफी लोगों ने अपने जवाब भी दाखिल किए हैं और मुझे भी रिजॉइंडर उसमें दाखिल करना है। FIR की प्रक्रिया भी कई प्रदेशों में उसके भी कई नाम काटे गए हैं और हमारे कह सकते हैं कि अमित शाह जी ने भी इस बात को कड़े तौर पर बोला है कि जो भी है बांग्लादेशी रोहिंग्या है उनको बाहर निकाला जाए। तो आपको लगता है कि अब ये जो फैसला आया है इसके ऊपर कड़ी तौर पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच का एकदम जो अच्छा फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट में ने भी यही कहा था और कड़ाई के साथ 19 तारीख को डेट भी निर्धारित कर दी गई है। किसी भी प्रकार की जिला हवाली इसमें नहीं बरती जाएगी। जो लोग भारत के हैं उन्हीं को काम मिलेगा, जो बाहर के हैं उन्हें नहीं दिया जाएगा। रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये मुस्लिम समुदाय के लोग आकर जिस तरह जघन्य अपराध करके भाग जाते हैं और लगातार भाग रहे हैं, मेरी PIL के बाद ही पूरे देश में इस पे कार्रवाई चालू हुई। आप लोगों को सबको मालूम है कि जब मैंने प्रथम PIL दाखिल किया उसके बाद से लगातार इस पे सुनवाई चल रही है और प्रमुख सुनवाई हुई और ऑर्डर भी हुआ कि अब भारत सरकार और जितनी भी MSC है बाहर की, उनको सबको नोटिस जारी किया गया है। और जल्द ही मुझे उम्मीद है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी एवं उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मुख्यमंत्री एवं अन्य प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री इसको गंभीरता से लेंगे, क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था एवं आंतरिक जो हम लोगों के संकट है, आर्थिक संकट है, नौकरी का संकट है, जो उन लोगों ने छीन रखा है, उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दे रहे लगातार संख्या बढ़ रही है भारत में लोगों की, तो उसमें कहीं न कहीं हमारी सुरक्षा एजेंसियों की नहीं, सभी एजेंसियों ने, सेंट्रल सुरक्षा एजेंसियों ने अपना एफिडेविट दाखिल किया है। उन्होंने बताया कितने लोगों को मैंने बाहर किया अभी तक, कितने लोग अंदर आए, कैसे कैसे उनको डिटेन किया जा रहा है, किस तरह उनको अलग रखा जाएगा चिन्हित करके। इन सभी विषयों पे उन लोगों ने अपने जवाब दाखिल किए हैं और आने वाली 19 तारीख को पूरी तरह से हम लोग भी तैयारी करके और जगह से सर्वे करके
निकल करके सर्वे करके कहाँ कहाँ पे इन रोहिंग्यों को छुपाया गया है। कुछ लोग आपसी लोग ही हैं जो विशेष समुदाय के, वो उनको अभी भी संरक्षण दे रहे हैं। ये गलत बात है। भारत में जो भी रह रहा है वो भारत का नागरिक है, उसको पूरी दृढ़ता के साथ इसमें काम करना चाहिए और कोई भी ऐसी चीज ना करे जिससे भारत की आंतरिक एवं अन्य चीजों की सुरक्षा पे सेंध लग सके। जैसे अभी एक सर्वे भी हुआ था, तो कहाँ से इनको आधार कार्ड या गैस कनेक्शन या बिजली कनेक्शन कैसे प्राप्त हो जाता है? कुछ एजेंसियों द्वारा किया गया था, जिनको पकड़ा गया, जो ई सुविधा केंद्र हैं उनके द्वारा। रायबरेली में भी 90,000 कुछ बनाए गए थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ बनाए गए थे। अपने उत्तर प्रदेश का अगर डाटा करें, और बंगाल में तो बहुतायत बनाए गए थे, बॉम्बे में बहुतायत थे। तमाम सारी जो प्रदेश है उनमें ये ई सुविधा केंद्र वालों ने किया था। जो उसमें हमारी पार्टी में यूडीआई भी है, यानी जो आधार कार्ड बनाती है वो भी पार्टी है। उनसे भी जवाब मांगा गया कि इस तरह बिना डॉक्यूमेंट्स के कैसे बने हैं। हम उन नेताओं से भी कहेंगे कि छोटे से लालच में उन अवैध लोगों का कोई भी कागज वेरिफिकेशन ना करें, जिससे हमारे देश में कोई भी चीज की दिक्कत हो सके। ज्यादातर देखा जाता है कि कर्मचारियों के बीच में इनकी एक बड़ी संख्या वहाँ पर मौजूद है, उसको लेकर क्या कुछ यहाँ से हटाया जाए? आपने हाल में देखा होगा, पिछली बार जब मेरी PIL लगी थी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाया था, दिल्ली गवर्नमेंट ने कड़ा रुख अपनाया था, अन्य तमाम सरकारों ने कड़ा रुख अपनाते हुए तमाम झुग्गी झोपड़ियों को जो अवैध तरह से रह रहे थे उनको तोड़ा गया, उनके पेपर लिए गए। कृष्णा नगर से लगाकर लखनऊ की अगर बात करें, कृष्णा नगर से लगाकर जितने स्लम्स एरिया थे उनमें जाकर स्वयं हमारे यहाँ की मेयर सुषमा खरकवार जी एवं DM और जो कमिश्नर साहब, एडिशनल कमिश्नर, सब लोगों ने मिलकर एक पूरा एक ड्राइव चलाई थी जिससे इनको हटाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग अभी भी यहीं पे छुपे हुए हैं। उनको चिन्हित करके बाहर कराने का कार्य हर नागरिक का है। अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति रह रहा है तो शासन प्रशासन या मुझे सूचित करे। इस तरीके से सुषमा खरकवार जी ने जो है लगातार इन पे नजरें बनाई और उन्होंने कहा था कि लाखों रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन पुलिस डाटा बेस सैकड़ों भी नहीं है। इससे क्या करें? नहीं, एक तरह से पुलिस प्रशासन इन चीजों को दबाने की कोशिश कर रही है। मैं उनसे कहूंगा कि उनके भी बच्चे हैं, पुलिस प्रशासन भी क्या कर सकता है जब फेक ID आधार है। हमने एड्रेस दिया कि वो गोमती नगर में रह रहे हैं, कल वो झोपड़ी उठा के दूसरी जगह चले गए। अभी हाल में मैं फतेहपुर और रायबरेली तमाम जगह विजिट पे था। उन लोगों ने क्या किया है, शहर से बाहर अपनी झोपड़ियां बनाने चालू कर दी है। यहाँ पे आप जाएंगे तो अमावसी के बाद में जो पिपरसन से रोड जाता है उस पर तमाम झोपड़ियां बन गई। 2-3 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो इस पे हम लोगों को भी जागरूक होना है कि अगर हमें सस्ते में कर्मचारी मिल रहा है और वो देश के लिए हानिकारक है तो उसको हटाना है। उसकी सूचना संबंधित थाने को देनी है। नहीं मुझे तो मैं करूंगा। मैं तमाम सारी चीजों से जूझ रहा हूँ इस समय, दिक्कतों से, लेकिन उसके बावजूद भी देश सर्वोपरि है हर व्यक्ति के लिए। अगर आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति किसी बांग्लादेशी, रोहिंग्या या जिसको आप नहीं पहचानते, जिसका आधार ID सस्पेक्टेड है, उसको अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको तत्काल संबंधित थाने को सूचित करें या मेरे नंबर पे सूचना दें, मैं उस थाने को बताऊंगा। काफी लोग डरते हैं क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय के बांग्लादेशी, रोहिंग्या है, ये किसी भी तरह से हमला कर देते हैं। तमाम लूट कांड होते हैं, तमाम घटनाओं में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो लोग डरते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन को सूचना दें, आपकी सारी सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी। हमें भी जो सूचित करेंगे हम अपने अनुसार करेंगे, आपका कहीं पर भी नाम नहीं आएगा। बताया कि लोग हैं देश के, ये एक कहेंगे कि वो बहुत गलत है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो देश में आंतरिक चीजों को लेकर गड़बड़ी कर रहा है, उसके प्रति अगर कोई खड़ा हो रहा है तो देश के हित का नहीं है, उसको जनता को नकारना चाहिए। और हम लोग देश के साथ हैं और हर हाल में मुझे पूरा माननीय न्यायालय एवं सरकार पे अपनी भरोसा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जल्द से जल्द पूरे देश से बाहर किया जाएगा। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।